हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, ये रीडिंग हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है, उनके मन में क्या क्या चल रहा है, हम आपकी एनर्जीज भी देखेंगे और आपके पर्सन की सिचुएशन भी देखेंगे। साथ ही वो लोग जो एक्शन का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए कब तक एक्शन आएगा उसका भी हम एक टेंटेटिव टाइम ज़रूर देखेंगे। तो आइए देर नहीं करते हुए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहना है, या फिर आप चाहें तो ईश्वर से, डिवाइन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी सात्विक ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, आइए देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, वो आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। प्लीज गॉड हेल्प मी। आप में से किन्हीं किन्हीं के पर्सन एकदम इस वक्त आपको एक रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। साथ ही इस वक्त वो इतने एक्साइटेड हैं कि वो आपकी तरफ से भी मैसेज का वेट। तो भी यहाँ जिनकी भी एनर्जीज आई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात आपके पर्सन आपको लेके फैंटेसाइज कर रहे हैं। और उनकी फैंटेसीज कैसी है सो मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त ये पर्सन एक अजीब सी ना सपनों की दुनिया में है, एक फैंटेसी की दुनिया में है कि अगर आप लोग मिलेंगे तो आप लोग किस जगह पे मिलोगे, आप क्या पहन के जाओगे, आपके पर्सन क्या पहन के जाएंगे, आप ट्रेडिशनल कपड़ों में जाओगे या वो खुद ट्रेडिशनल पहनेंगे, कैसे शूज़ पहनेंगे, कहाँ मिलोगे आप लोग क्या खाना पीना पसंद करोगे। एक एक बहुत समय के बाद जब कोई एक डेट पे जाते हैं, बहुत समय के बाद मैं कह रही हूँ, और ओके, ये नहीं कि जो हर वीकेंड मिलते हो, ऐसा नहीं। एक बहुत समय के बाद जब कोई किसी से मिलते हैं ना, तो कैसा एक्साइटमेंट होता है। वही एक्साइटमेंट मुझे आपके पर्सन के अंदर इस वक्त दिख रही है आपको लेके। बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारी फीलिंग्स आ रही है आपके पर्सन के अंदर में। और आपसे ना बात बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। ऐसा लगता है ना कि जैसे बात कर लेंगे तो एक जो ब्लॉकेज आपके पर्सन के अंदर में, चाहे उनका थ्रोट चक्रा बोले, चाहे उनका हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड हो सकता है। तो वो जो ब्लॉकेज है ना, वो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाए, ऐसा लगता है कि एक बार खुल जाए बस। एक बार एक ना एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए आप लोग दोनों में, तो शायद वो भी कुछ आपको समझा सकेंगे, शायद आपसे भी कुछ और समझ सकेंगे। अभी थोड़ा-सा ब्लाइंड ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि जैसे कुछ है, धुंधला-धुंधला सा है, उसी चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं आपके पर्सन। स्पेशली आप इनके बारे में एग्ज़ैक्ट क्या सोच रहे हो, ये इस पर्सन के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, आपको इनकी याद नहीं आती है, जैसे वो आपको याद करते हैं, जैसे वो आपके मैसेज का वेट करते हैं, जैसे वो अपना दिल खोलना चाहते हैं आपके सामने। तो क्या आपके अंदर में भी वो ललक है, वो चाहत है, वो मैं क्या बोलूँ, वो लॉन्गिंग है इनसे बात करने के लिए? या आप बस रिलैक्स्ड हो चुके हो, बस एकदम भूल-भाल चुके हो कि हाँ, कौन है, कौन पार्टनर, ऐसा-वैसा? तो ना ये चीज़ भी आपके पर्सन जो है वो सोचना चाहते हैं, ओके? क्योंकि वो चीज़ एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, एक जो फ्लो होना चाहिए किसी की सोच में, तो वैसे ही एक बच्चों से एक्साइटमेंट, एक ना एक टीनेजर की कैसे एक्साइटमेंट होती है, तो वैसे ही एक्साइटमेंट आपके पर्सन जो है उनके मन में इस वक्त चल रहा है। बड़े जो मेन मुद्दे हैं आप लोग दोनों के बीच में, उस पे ज़्यादा अभी अभी की करंट की जो सिचुएशन है, इस वक्त जो एनर्जी अभी मैं पिक कर पा रही हूँ, उसमें बड़े मुद्दों पे ज़्यादा आपके पर्सन का फोकस नहीं है। आपके पर्सन का फोकस छोटी-छोटी एकदम जो तुरंत-तुरंत चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बात कर लेना, एक फ़ोन मिला दिया, एक मैसेज कर दिया, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, एक
हवा में महल बनाना और फिर फूँक मार के उस महल को उड़ा देना, फिर कुछ एक न्यू चीज़ क्रिएट करना, तो ज़्यादा ड्रीमी ड्रीमी एनर्जीज़ में आपके पर्सन यहाँ पे लग रहे हैं। अगर मैं प्रोफ़ेशन की बात करूँ तो आप में से किसी के पर्सन जो हैं, या तो देखिए नेवी में हो सकते हैं, या तो फिर आपके पर्सन जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई रिवर है, ओशन है, कोई पॉन्ड हो सकता है, कोई लेक हो सकता है, बड़ी-सी झील, ठीक है? या वहाँ उनका मन है कि वो आपसे मिले, जैसे कोई होती है ना, बड़ी नदी होती है तो शाम के समय उसमें नौका विहार कर सकते हैं, तो वैसी चीज़ें भी आपके पर्सन जो है इस वक़्त वैसी चीज़ें सोच रहे हैं। ब्लॉकेजेस हैं आप लोग दोनों के बीच में, वो ब्लॉकेजेस को आपके पर्सन जो है वो हटाना चाहते हैं आपसे बात करके। क्योंकि जब भी कुछ सोचते हैं ना, उसके बाद जाके इनकी एनर्जी एक जगह पे आके ठहर जाती है, और वो इसलिए ठहर जाती है क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट हिम, आप इसके बारे में, अपने इस पार्टनर के बारे में क्या सोचते हो, ये वो उनको नहीं पता है। किसी चीज़ को लेके आपके उनको ऐसा फ़ील होता है ना कि आप लोग दोनों के बीच में कोई तीसरा है। शायद उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप किसी तीसरे को उन दोनों के बीच में लेके आए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन ज़रूर है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ मैटर आप दोनों के बीच के कंपैटिबिलिटी या आप दोनों के बीच का जो आपसी तालमेल है, उसको लेके यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही है। ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे किसी अगर मैं थोड़ा पहले की बात करूँ, थोड़ा पास्ट में जाएँ तो, ज़्यादा प्रॉब्लम किसी तीसरे ने यहाँ पे क्रिएट की है। किसी तीसरे ने कुछ बोला, किसी तीसरे ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है, जिसकी वजह से पहले जो है कुछ चीज़ें आप लोग दोनों के बीच में खराब हुई थी, ठीक है? हो सकता है किसी एक ने उस पे विश्वास कर लिया हो, या तो आपके पर्सन को लगता है कि आपने विश्वास कर लिया है किसी तीसरे पर्सन पे और आपका मन इनसे फिर गया है, या तो फिर आपके पर्सन का मन आपसे फिर गया होगा पास्ट में, और शायद ये एक सेपरेशन की एक वजह बन गई होगी, एक एडिशनल वजह बन गई होगी आप लोग दोनों के बीच में। लेकिन थर्ड पर्सन तो कोई है बीच में, जो दोस्त हो सकता है, जो कलीग हो सकता है, नेबर भी हो सकता है, ठीक है? पर वो डेफ़िनेटली नहीं चाहता था कि आप और आपके पर्सन जो है वो एक हो जाए। अगर आप लोग दोनों के बीच में बात नहीं शुरू होती है, अगर आप बिल्कुल उनसे बात नहीं करोगे, या अगर ये ट्राई करते हैं और आप इग्नोर कर देते हो, तो फिर आपके पर्सन यही सोचते हैं कि फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर शायद अ, अभी जो एक्साइटमेंट है ना आपके पर्सन के अंदर में, फिर वो एक्साइटमेंट ना जब कुछ हो नहीं पाता है, जब वो भी एक्शन नहीं लेते हैं, आप भी कुछ आगे एक्शन नहीं लेते हो, तो आपके पर्सन का जो एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटमेंट धीरे-धीरे सबसाइड करने लगता है, धीरे-धीरे कम होने लगता है, और उनको लगता है कि छोड़ो, जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आप बात ही नहीं करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, या आप अपनी लाइफ में बिल्कुल मगन हो गए हो, तो फिर क्या सारी ज़िम्मेदारी उन्हीं की है सब कुछ करने की? यहाँ पे सोच काफ़ी आपके पर्सन के अंदर में आती है आपको लेके, और पॉज़िटिव सोच आती है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो भी पॉज़िटिव सोच है, जो भी रोमांटिक फीलिंग्स है, वो ना फिर एक टाइम पे आके वो कलेक्ट होके फिर वो स्टक हो जाती है, फिर वो स्टैग्नेंट हो जाती है। और फिर वही सिचुएशन हो जाती है कि क्या करें, कैसे करें, कौन हेल्प करेगा, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आप लोग हो, जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो नहीं बात करना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आप लोगों को, आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा फ़ील करते हैं कि अगर बात नहीं की तो फिर ये रिश्ता ऐसे ही अधर में लटका रहेगा। इसका ना तो ओर होगा, ना तो छोर होगा, और ऐसे ही महीने दर महीने, साल दर साल ऐसे ही बीतते चले जाएँगे। आप में से किन्हीं-किन्हीं का ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि शायद सिर्फ़ या तो एडिक्शन है,
एक-दूसरे से बात करने का, एक-दूसरे से मिलने का या फ़िज़िकल प्लेज़र का किसी भी रीज़न से तो ऐसा भी किन्ही-किन्ही का रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन मैं किन्ही-किन्ही का बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे सोलमेट्स की भी एनर्जी आ रही है, सोल लेवल पे भी कुछ लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पे कार्मिक का भी आ रहा है। ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ सोल लेवल पे वो कनेक्टेड फ़ील करते हैं, ठीक है? और हैं वो किसी कार्मिक के साथ में, क्योंकि कुछ फ़ायदा उससे मिल रहा है, चाहे फ़िज़िकल प्लेज़र का फ़ायदा हो, चाहे पैसे का फ़ायदा हो, चाहे एडिक्शन हो उनको, या कुछ उनके साथ जैसे बैठ के हार्ड ड्रिंक लेना या अच्छा समय बिताना। वो दूसरे लोग भी हो सकते हैं, कोई सबके लिए थर्ड पार्टी एक रोमांटिक पार्टनर ही नहीं हो सकती है, बल्कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, कुछ एडिक्शंस ऐसे हैं आपके पर्सन के जो कि अच्छे नहीं हैं, ठीक है? वो रोल प्ले करते हैं आप लोग दोनों के अलग होने में, और आप लोग कभी भी एक नहीं हो जाओ, इस चीज़ का भी थोड़ा वो लोग एक मेजर रोल प्ले करते हैं, यही मैं कहूँगी यहाँ पे, ठीक है? पर बात करने का बहुत ज़्यादा मन है आपके पर्सन को आपसे। चलिए कुछ और चीज़ें, कुछ और एनर्जीज़ देख लेते हैं। थोड़ी-सी मैं सिचुएशन देखती हूँ आपके पर्सन की, और थोड़ी मैं आपकी भी सिचुएशन देखूँगी, उसके बाद फीलिंग्स देखेंगे। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या सिचुएशन है? टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, Aquarius, Libra, Gemini, नाइन ऑफ कप्स। ये आपके पास पर्सन की एनर्जीज हैं। आइए थोड़ी आपकी एनर्जीज अब देख लेते हैं। आपकी लाइफ सिचुएशन, हमारे व्यूअर्स की लाइफ सिचुएशन। एक कार्ड और ले लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जीज में इस वक्त क्या है? तो आपके पर्सन की एनर्जीज में इस वक्त है सिर्फ सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। आपके पर्सन को अपनी फैमिली लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपके उसको अपने करियर में सक्सेस चाहिए, उसको अपने मान सम्मान में सक्सेस चाहिए, उसको अपने हेल्थ में सक्सेस चाहिए। हर तरीके से वो अभी सक्सेस चाहता है। अगर इस सक्सेस में, इस सक्सेस को पाने में अगर उसको किसी तरीके की बाधा नज़र आती है, वो उसको हटाने की ज़रूर कोशिश करेगा, ठीक है? हाँ, अगर ऐसे में उसको ऐसा लगता है कि किसी से बात करने से उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको थोड़ा अच्छा-सा फ़ील होगा, उसको थोड़ी खुशी मिलेगी, थोड़ी उसकी एनर्जी जो है वो और एक लेवल हायर चली जाती है। होता है ना, हम किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की बहुत तारीफ़ करते हैं, "अरे वाह! तुम आज क्या लग रहे हो या क्या लग रही हो।" तो कितना अच्छा-सा लगता है सुन के। आपकी भी अगर कोई तारीफ़ करे तो आपको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि पूरा दिन बन गया, और 1-2 दिन तो हम लोग उसी खुमारी में रहते हैं कि हाँ, हमारी किसी ने तारीफ़ की थी, ठीक है? जिसको तारीफ़ की बहुत ललक होती है, बहुत चाहत होती है, तो मटेरियलिस्टिक सोच, थोड़ा मोह-माया में जकड़े हुए आपके पर्सन तो दिखते हैं, क्योंकि उन्हें एक अपना रुतबा बनाना है, अपना स्टेटस बनाना है, इनकी फैमिली का जो स्टेटस है उसको और आगे बढ़ाना है, ठीक है? और हाँ, अपनी एक शादी भी करनी है, एक शादीशुदा ज़िंदगी भी बनानी है, जिसमें वो देखते हैं कि उनका घर है, परिवार है, बच्चे हैं, उनका लाइफ़ पार्टनर है। तो हम देखते हैं कि एनर्जीज़ उनकी है, आपके लिए है या ओवरऑल वो ऐसा चाहते हैं, ठीक है? तो ऐसा है कि बहुत एम्बिशियस मुझे इस वक़्त आपके पर्सन दिख रहे हैं। अगर आपकी अभी एनर्जी देखी जाए, आपकी लाइफ सिचुएशन देखी जाए, तो आप एक एक प्रतीक्षा में हैं। आप एक ना वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है।
आप अपने दिल का हाल किसी को बताना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको कोई प्रपोज़ल मिले? मैं दोनों चीज़ें बता रही हूँ। आपको जो जिस तरीके से ये मैच करती है चीज़ें आप वैसे लें। लेकिन आपको लगता है कि शायद यहाँ पे थोड़ा समय को जैसे समय स्थिर हो जाए, आप क्या चाहते हो ना, क्योंकि यहाँ पे जो ये आवर वॉच है ना, ये स्थिर है, ये ऐसे लेटा हुआ है, मतलब इसमें समय ना तो आगे बढ़ रहा है, ना तो उसमें किसी तरीके की जल्दी आप चाहते हो। आप चाहते हो कि बस मुझे क्लैरिटी मिले कि मेरे लिए क्या सही है। क्या किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना मेरे लिए गलत हो रहा है? मैं जिसके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो पर्सन मेरे लिए नहीं है। तो एट ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड ना यही चीज़ बताता है कि आप फँसे हुए हो। समहाउ आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और सच बताऊँ तो जो आपके पर्सन की जो लाइफ कंडीशन आई है, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिसमें कोई दबाव डाले तो वो अपना डिसीज़न चेंज कर दे। अगर ये पर्सन अपना मन बना लेगा कि मुझे इसके साथ जाना है, मुझे इसके साथ शादी करनी है, क्योंकि काफ़ी इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, काफ़ी इसने वैसे भी इसने काफ़ी धन-दौलत कमाई हुई है, अपना नाम कमाया हुआ है, तो ऐसे लोग जब सेल्फ मेड लोग होते हैं ना, वो किसी के सब्जुगेशन में नहीं आते हैं, वो किसी के प्रेशर में जल्दी नहीं आते हैं। अगर कोई उन पे प्रेशर डाल सकता है, तो वो सिर्फ़ अगर वो किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, घर के और बड़े लोग हैं, कोई ताऊ जी है, ऐसा कोई है तभी। नहीं तो अगर किसी से प्यार करेंगे तो फिर वो उसके लिए बिच जाने को भी तैयार हो जाते हैं ऐसे लोग। यहाँ ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो पर्सन किसी और के साथ ही मैरिड हो सकता है, ठीक है? जिनसे ये चीज़ मैच करे उनसे ही लीजिएगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कैंडल वैक्स रीडिंग में ही बता दिया था कि आप में से कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि प्लेज़र के बेसिस पे या एडिक्शंस के बेसिस पे ही बना हुआ है, ठीक है? क्योंकि वो अपने फैमिली लाइफ़ को कहीं से भी डैमेज नहीं करेंगे, अपने रेपुटेशन को वो कहीं से भी डैमेज नहीं करेंगे। ओके, आइए देखते हैं कि इस पर्सन की थिंकिंग अब आपके लिए क्या है, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं ये पर्सन। कलेक्टिव एनर्जी है, जितनी चीज़ें मैच करें आप उतनी ही लीजिएगा। ओके, फीलिंग्स तो हैं, बिल्कुल हैं, रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए पर्सन। ओह वाओ, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। um, आपके पर्सन आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोल लेवल पे किसी किसी के पर्सन कनेक्टेड फील करते हैं, आपका इनकी लाइफ में नहीं होना। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये जो सेपरेशन है आज, स्पेशली जिन लोगों की एनर्जी इस तरीके की निकल के आई है कि आप लोगों का जो सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन हुए आप लोगों को अलग हुए बहुत लंबा समय बीत चुका है, महीनों बीत चुके हैं, सालों बीत चुके हैं, किन्हीं किन्हीं के तो 5-6 साल तक भी हो सकते हैं, 2-4 साल, 5-6 साल, बहुत इजीली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। क्यों? अब आपसे नहीं बात होने की वजह से धीरे-धीरे ना उल्टे-सुल्टे, उल्टे-सीधे विचार इस पर्सन के मन में आने लग गए हैं कि क्या मैं अकेला रह जाऊँगा या अकेला रह जाऊँगी? आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, मैं अभी एक ही तरीके से रीडिंग करूँगी, एक ही जेंडर लेके। तो इनको ऐसा लगता है कि क्या मैं अकेला रह जाऊँगा? क्या मेरी लाइफ में आप कभी नहीं आओगे? क्या इनकी लाइफ में प्यार कभी नहीं आएगा जिसके लिए ऐसा सोल लेवल पे वो फ्रेंडशिप, वो रोमांस, वो पार्टनरशिप, वो एक लाइफ पार्टनर की तरह जब आपको देखते हैं, तो जब इस तरीके का वो आपको सोचते हैं तो क्या आप लोग नहीं मिलोगे? क्या ये डेस्टिनी है आप लोगों की? क्या ये अंतिम फैसला है ईश्वर का आप लोगों के लिए? ऐसा ये पर्सन आपके लिए सोचने लग गए हैं अभी। और उनको ये भी लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, और जो कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये हैंगमैन के कार्ड के साथ, तो ये बात सही है कि आपका शायद विश्वास इस पर्सन पे कम हो गया है। और वो पहले की जो जिस भी तरीके की चीज़ें हुई होंगी, बहुत तरीके की चीज़ें हैं, तो वो सिचुएशन आप लोग जानते ही हो। तो छोटी-मोटी बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप में से कुछ लोग तो अपनी
स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ अपने मन से नहीं, बल्कि यहाँ पे आप ईश्वर से हेल्प के लिए गुहार लगा रहे हो कि ईश्वर प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए आप। प्लीज़ हमें सच्चाई बताइए कि इस पर्सन के साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर्सन के प्रपोजल का वेट करना चाहिए, इस पर्सन को अपने दिल का हाल बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर किंग ऑफ कप्स और ये ईगो, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं आप लोग दोनों के रीडिंग में, इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले आप, तो पहले आप, आपके पर्सन सोच रहे हैं पहले आप कांटेक्ट करो, आप सोच रहे हो कि पहले आपके पर्सन कांटेक्ट करे, और फील क्या करते हो आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए, ये चीज़। सबसे अच्छा पर्सन, सबसे अच्छा दोस्त, अब तक अगर आपके, हमारे व्यूअर्स के या आपके पार्टनर के जितने भी रिलेशनशिप्स रहे होंगे, अच्छे रहे होंगे, कुछ चीज़ें नहीं चली होंगी, अगर वो लोग सेपरेटेड रहे तो आपके साथ अब तक ये लंबे समय से चला आ रहा है। और देखिए, भूलना होता तो आप भी भूल जाते, भूलना होता तो आपके पर्सन भी अब तक आपको भूल जाते, लेकिन नहीं भूल रहे। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए कम एज के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को नहीं लीजिएगा। अगर आप अर्ली ट्वेंटीज़ में हैं या मिड ट्वेंटीज़ में हैं, आपका शादी का कोई अभी विचार दूर दूर तक नहीं है, तो फिर इस चीज़ को ये जो मैं शादी वाली बात बता रही हूँ, इसको अभी आप रहने दीजिएगा। तो आपके पर्सन का क्या है कि पूरे फ्यूचर की प्लानिंग है इस पर्सन की, कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है। जो भी इतना कमा रहे हैं, वो जो भी खुशियाँ हो रही हैं, आएँगी, वो सब आपके साथ बाँटना है। और अपना घर भी बनाना है, बच्चे भी होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, वो आप लोग दोनों, मैंने बोला था इनके ड्रीम्स काफ़ी चल रहे हैं, और यहाँ पे भी मुझे थोड़ी इस चीज़ से वही ड्रीमी ड्रीमी एनर्जी ही आ रही है कि काफ़ी फैंटेसीज़ चलती हैं इनके मन में। आज रात स्पेशली, क्योंकि हम आज रात की फीलिंग्स देख रहे हैं। आज रात ये जल्दी नहीं सोने वाले हैं, ये लेट से सोएंगे, अपना टाइम अपने मोबाइल पे, टीवी पे या लैपटॉप पे ही ज़्यादा या कुछ रीड करते हुए ही ज़्यादा समय बिताने वाले हैं। अगर सोने भी जाएंगे तो थोड़ी इधर उधर करवट बदलने के बाद ही मुझे लगता है कि काफ़ी लेट से सोने वाले हैं आपके पर्सन। यही हाल के दिनों में इनका ना रात का रूटीन यही है, आपको याद करना, अपनी लाइफ सिचुएशन को देखना, और आपको मिस करना बहुत ज़्यादा मिस करना, आपको याद करना। ओके, तो ऐसी चीज़ें हैं आपके पर्सन और आपके बीच में चल रही है। मैं थोड़ा देखूंगी कि आप लोग दोनों के बीच में मेन बाधा क्या है, क्या ऑब्स्टेकल है। ईगो तो है, ठीक है, वो मैं समझ गई हूँ। अगर ये पर्सन सिंगल है, अगर ये किसी और के साथ नहीं है, तो जो चीज़ स्टॉप करती है इनको आपकी तरफ मैसेज करने से, तो वो है ईगो आपके पर्सन का, कि मैं क्यों करूँ, जबकि याद में यही प्लानिंग करते हैं कि आप लोग मिल रहे हो, ऐसी जगह मिल रहे हो, ये सब चीज़ें जो अच्छी अच्छी रोमांटिक सी चीज़ें होती है। प्रॉब्लम क्या है, बाधा क्या है आप लोग दोनों के बीच में। कोई थर्ड पर्सन, आपके पर्सन को लगता है ना कि आप उनको चीट कर रहे हो, आपको लगता होगा कि आपके पर्सन चीट कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, तो ईगो इस पर्सन के सर पे चढ़ गया है। ये एनर्जी भी आई थी जब हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे थे उस वक्त, तो फिर ये एनर्जीज भी आई थी। स्टक हो गया है आप लोग के बीच में ना, पूरा मामला स्टक हो गया है। और जो गरम दिमाग के हैं आपके पर्सन, इस गरम दिमाग की वजह से ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है ना, आपके ऊपर सारी गलती आपके ऊपर थोप रहे हैं। अगर कुछ गलती इन्होंने भी की है तो वो उसका जो दोष है वो आपके सर पे मढ़ रहे हैं कि ये आपकी गलती है। तीसरे पर्सन को आप बीच में लाए हो, कम्युनिकेशन आपने बंद किया है, फ़ोन आप नहीं करते हो, मैसेज आप नहीं करते हो, मैं क्यों करूँ। थोड़ा मुझे इन दोनों कार्ड से अब ये चीज़ फील हो रहा है। वैसे भी एम्बिशियस, जिस तरीके से एम्बिशियस निकल के आया है ना, आपके पर्सन का एम्बिशियस होना, वो इंडिकेट करता है कि है गड़बड़ इनके नेचर में, इनके पर्सनालिटी में घुस गई है वो चीज़ें। थोड़ी अवेकनिंग की तो ज़रूरत है इस पर्सन को। देखते हैं कि क्या कोई थर्ड पर्सन है बीच में, क्या आपके पर्सन किसी और के साथ है।
ये भी देख लेते हैं। फिर से वही गुस्सा, वही ज़िद, वही मैं सब कुछ हूँ, तुम लोग दूसरे कुछ भी नहीं हो। काफ़ी ज़िद्दी हो गए हैं। और थोड़ा मुझे लगता है ऐसा कि इनकी जो बोली है ना, इनकी बोली भी अब नॉर्मल नहीं रही है। ये जब बोलते हैं तो अच्छा, ये जो बोलते हैं तो काफ़ी कड़े शब्दों में बोलते हैं। हो सकता है आपके पर्सन के घर में फादर, ठीक है, फादर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी कोई है क्या आप लोग दोनों के बीच में। हाँ, थर्ड पार्टी है, बिल्कुल है। लेकिन उन दोनों के बीच में भी थोड़ी मुझे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम दिख रहा है। थर्ड पार्टी है, देखिए जिन लोगों के लाइफ में है थर्ड पार्टी, वो आप लोग प्लीज़ उसी तरीके से लीजिएगा। थर्ड पार्टी है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के लिए भी स्टक है। मुझे टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखाता, तो ये पर्सन नहीं समझ में आ रहा है कि इसको किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, किसके लिए इसको ज़्यादा झुकना चाहिए। क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए अब उतना उनका रोमांस और वो सारी चीज़ें नहीं रही है, ठीक है। मुझे वो सब आपके लिए ज़्यादा यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। और हाँ, प्रॉब्लम की बात है तो अगर ये या तो इन्होंने सोचा है कि जब भी वो घर में बात करेंगे तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन फादर से शायद सपोर्ट इस पर्सन को नहीं मिलेगा, या अगर बात कर ली थी तो फिर सपोर्ट नहीं मिला था। अगेंस्ट हो गए थे आपके इस पर्सन के फादर आप दोनों के रिश्ते के लिए। चलिए अब देखते हैं, जो लोग बातचीत होने का या मीटिंग होने का वेट कर रहे हैं तो कब तक उम्मीद है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। The lovers, chariot, दिशाहीन। आप समझते हो ना, दिशाहीन कोई पर्सन हो जाता है जिसको पता नहीं चलता है कि किस रास्ते जाना चाहिए, तो दिशाहीन है इस वक्त आपके पर्सन। ओके, मुझे अभी तो नहीं, लेकिन मुझे सेकेंड से थर्ड मंथ के अंदर में, ओके, मुझे सेकेंड से थर्ड मंथ के अंदर में आप में से कई सारे लोगों का कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। तो अगर अभी जो मंथ चल रहा है उस अकॉर्डिंगली तो फिर हो जाएगा अगस्त तक में, जुलाई अगस्त के बीच में आप में से कुछ लोगों का कम्युनिकेशन होगा। कुछ लोगों को हो सकता है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी, तो कुछ लोगों को एक सप्ताह के अंदर में भी आ सकता है, लेकिन थोड़े लोगों को आएगा। एंड काफ़ी सारे लोगों का, बल्कि मैं कहूँगी कि काफ़ी सारे लोगों की न सिर्फ बातचीत स्टार्ट होगी, बल्कि बातचीत स्टार्ट होते ही, अगर आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, अगर आप लोगों को एक जैसे अगर अलग शहर में आप लोग रहते हो तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग दोनों ट्रैवल करके एक दूसरे के शहर जाके मिल भी सकते हो। और अगर आप लोग एक ही शहर में हैं तो फिर ये 2 से 3 महीने के अंदर में फिर आप लोग बात करोगे और इमिडिएटली फिर आप लोग मिलोगे, ठीक है। ज़्यादा मुझे लगता है कि ये पर्सन ही आपकी तरफ आएंगे आपसे मिलने के लिए। और मिलने के लिए क्यों आएंगे, क्योंकि इनको आपको आपके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है। आपको उतना ही समझदार, उतना ही ये ना शायद घमंड है कि इस पर्सन को ये अब तक आपसे नहीं जुड़े हैं, लेकिन ये आपको खुद से ज़्यादा अच्छा मानते हैं, ये आपको खुद से ज़्यादा बेहतर मानते हैं हर तरीके से। चाहे ठीक है, थोड़ी बहुत ऐसे कभी-कभी ना डाउट्स आ जाते हैं कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रही है, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, मिलने के लिए क्यों, क्या उसको याद नहीं आती है, कहीं दूसरा तो नहीं लाइफ़ में आ गया? तो इस तरीके से होता है।
जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग आदमी के मन में ही बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं और डिस्ट्रॉय होती है, फिर नई चीज़ क्रिएट होती है, फिर डिस्ट्रॉय होती है। तो पर ये जानते हैं कि आप उनसे ना हर लिहाज से बेहतर हो, ऐसा मुझे लगता है, और ये फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते हैं। ये उनके लिए है जहाँ पे आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड नहीं है ऑलरेडी। अगर है मैरिड तो फिर फ्यूचर तो नहीं देखते हैं, ये मैं सीधी सी बात बता देती हूँ, क्योंकि वो अगर मैरिड है तो वो अपनी मैरिड लाइफ को संभालने में, अपने अपने फैमिली के स्टेटस को और आगे बढ़ाने में, अपने काम में हर तरीके से जुटे हुए हैं, क्योंकि शायद मेन ब्रेड एंड बटर अर्न करने वाले वो हो सकते हैं अपने फैमिली के, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है, तो उसको तो वो दाव पे कभी भी नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं। लेकिन अगर इन जनरल मैं देखूँ तो हाँ, ये आपसे बात करेंगे। टाइम मैंने आपको बता दिया है कब तक होगा। कुछ लोगों के लिए 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा, 7 से 8 दिन के अंदर में, और कुछ लोगों के लिए दूसरे महीने से स्टार्ट हो जाएगा, और तीसरे महीने तक में काफ़ी सारे लोगों को बातचीत भी होगी और आप लोगों की मीटिंग भी होगी। अगस्त तक में तो डेफ़िनेटली बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। सो दिस वाज़ योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सिचुएशन मैंने काफ़ी क्लियर से ही आप लोगों को बता दिया है। पर इतना ज़रूर ध्यान रखें कि रीडिंग जनरल है, उसी तरीके से लें। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।